साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम गणित में एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस टॉपिक की डिमांड आप सभी की थी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाव तथा धारा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और जो है इस पर ट्रिक पर भी बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो हम इसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नए कॉन्सेप्टों को सीखते हैं। तो यहाँ पर नाव तथा धारा का जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो गणित बनाने वाले हैं, उसके लिए भी हम क्या आधार लेंगे, इसके पहले हमने जो सीखा है उसको आधार बना करके नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे ताकि सीखना आसान हो। क्योंकि जब हम पहले से कुछ सीख चुके रहते हैं उसी में नए कॉन्सेप्टों को जोड़ते हैं तो वो नया कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सरल लगने लगता है। बस वही हमारा टीचिंग का स्किल है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न के साथ। प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पर आगे बढ़ें इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखिए, ये होता है नाव, ठीक है, ये नाव है और नाव चलती है हमेशा पानी में और पानी जो है बह रही है, ठीक है, चाहे हवा से बह रही हो या नदी का पानी हो। तो जब पानी बहती है ना, तो उसका जो लहर बनता है उसी को बोला जाता है धारा। जैसे इस प्रकार से बनता है ना, ऐसे वो होता है धारा कहलाता है। अब धारा की एक दिशा होती है, कोई ना कोई दिशा में बहते रहती है। जैसे धारा इस तरफ बह रहे हैं, ठीक है, धारा इस तरफ बह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा धारा की दिशा ये आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब ये जो नाव है, नाव तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं, हमको जहाँ भी चलना है, ठीक है। तो जब नाव बाई चांस नाव भी इधर जा रहा है, नाव को भी हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में? धारा की दिशा में नाव चल रही है। अब इसी नाव को जब हम यहाँ पहुँचने के पश्चात वापस जाते हैं इस तरफ, तब नाव की दिशा क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगा। लेकिन धारा की दिशा तो उधर ही है, अर्थात धारा इधर जा रहा है और नाव इधर जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध। अब आपको याद होगा कि हमने पहले की वीडियो में बताया था, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहता था और बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ज्ञात करना होता था। उदाहरण समझिए, दो संख्याओं का योगफल मान लो दिया है 20 दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है 14 दिया है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन होगी? अर्थात ये दो संख्या थी जिसको हमको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? जोड़ने पर मिल रहा है 20 और दोनों संख्या को घटाने पर मिल रहा है 14। तो वो बड़ी संख्या कौन थी, छोटी संख्या कौन थी? तो आपको याद आया ना। तो हम क्या करते थे, उसी ट्रिक को जो है हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है, जो उसमें हम यूज करते थे। तो चलिए हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी लिखा उसको अरेंज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत होता है ताकि आपको सुविधा हो सके, आप लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं इसको हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। गणित की शुरुआत होती है, दिया है, क्या दिया है? दिया है ना, तैराक की चाल, तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। उसी प्रकार है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा की दिशा में अर्थात उसमें, जैसे हमने बताया ना ये नाव, तो नाव जब इस तरफ चल रहा है, ये यहाँ पर तैराक है, नाव की जगह क्या दे दिया? तैराक दे दिया, जो वो तैराकी करता है। तो यहाँ पर जो है तैराक अर्थात जो स्विमिंग करता है, जब धारा की दिशा में तैरेगा, इसका मतलब वो खुद का उसका वेग, तैराक का जो चाल है और धारा का जो चाल है आपस में जुड़ा रहेगा। अर्थात ये क्या हो गया? दो संख्या का योगफल हो गया, ठीक है। अब जब धारा की विपरीत दिशा में जब तैराक चलता है तो धारा क्या करता है? उसको रोकने का कार्य करता है। तो रोकने का कार्य करता है सर, दोनों चाल में अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर। तो ये दो संख्याओं का योग है और दो संख्याओं का अंतर है। अब हमको क्या पता करना है? सबसे पहले पता करना है धारा का। तो धारा हमेशा जो है अन्य जो उसमें चाहे तैराक हो चाहे नाव हो, उसके वेग से उनका कम होता है। तो धारा की चाल जो है हमेशा क्या होता है? छोटी होता है।
तो धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या का जो योग दिया है, अर्थात जो धारा की दिशा में चाल है और धारा की विरुद्ध जो चाल है उसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल दिए, क्या आ जाएगा, 10 में से 4 कम करेंगे, 10 में से 6 कम करेंगे, 4 बचा। अब इस 4 को जो है हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 2 भाग अर्थात 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो धारा की जो चाल है वो निकला 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसी प्रकार धारा के विरुद्ध, अच्छा, शांत जल में तैराक की चाल, अब हमको पता करना है तैराक की चाल, क्या पता करना है, तैराक की चाल। तो तैराक की चाल जो है धारा की चाल से बड़ा होगा, अर्थात बड़ी संख्या हमको पता करना है। तो बड़ी संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को हम सबसे पहले जोड़ते हैं, 10 और 6 को जोड़ दिए, उसके बाद 2 से भाग करते हैं, क्या हो जाएगा, 16/2 अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि धारा का जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और तैराक का जो चाल है शांत जल में वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए, जब धारा की दिशा में जाएगा तो 8 × 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध में ये जब रोकेंगे तो 8 × 2 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने पिछले कॉन्सेप्ट से इसको हल किया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा सवाल है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक नाविक है, ठीक है, ये नाव चला रहा है, नाविक है और जो है धारा के विरुद्ध जाता है, अर्थात धारा अगर इधर बह रहे हैं तब यहाँ से जब इधर आता है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और जब वो धारा की दिशा में जाता है, अर्थात यहाँ से इस तरफ जाता है, इसी दिशा में जाता है, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये भी बता रहा है कि उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, अर्थात समय कितना लग रहा है, 5 घंटे, 5 घंटे जाना और 5 घंटे आना। क्लियर है। तो हमको क्या पता करना है, धारा का वेग पता करना है और शांत जल में नाविक की चाल पता करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको पहले मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए ये हो जाएगा हल, धारा के विरुद्ध दूरी, धारा के विरुद्ध दूरी, कितना दूरी तय किया, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और समय कितना लगा, इसमें समय कितना लगा है, 5 घंटा। तो आपने चाल, दूरी और समय का चैप्टर हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा, बहुत बेसिक तरीके से हमने बताया है, और नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो चैनल पर है, देख लीजिए। तो हमको क्या पता करना है, सबसे पहले धारा के विरुद्ध चाल कितना है, तो यहाँ हो जाएगा चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है और समय कितना है, 5 घंटा है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, किस दिशा में, धारा के विरुद्ध में, ठीक है, ये विरुद्ध चाल है, ठीक। अब दूसरा है, धारा की दिशा में दूरी कितना है, धारा की दिशा में दूरी कितना है, दूरी जो है 25 किलोमीटर है, ठीक है। और समय कितना है, समय है 5 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा आपका 25/5 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम जो है इसके पहले का जो सवाल है उसी दिशा में पहुंच गए, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या करना है, धारा का वेग, तो धारा का वेग अर्थात छोटी संख्या होता है, धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा का वेग छोटी संख्या। तो हमको धारा के वेग में दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, 5 ऋण 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके पश्चात जो है धारा का वेग हम निकाल लिए। अब शांत जल में नाविक का वेग, नाविक का वेग क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 5 × 3 और उसको हम 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्नों को हल किया। इसके बाद इसके एडवांस प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और किस प्रकार से आपको
वीडियो चाहिए ये भी बताएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।